आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शफान अंसारी। दोस्तों, वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कई चीजें निकलकर सामने आई हैं। जिसकी कुछ अहम बातें हैं वही आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में आज जहां वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक बेहद अहम सुनवाई हुई। ये मामला सिर्फ एक कानून की वैधता का दोस्तों नहीं है, बल्कि उससे जुड़ी धार्मिक भावनाएं हो गई, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात यहाँ पर हो रही है और देश के संवैधानिक मूल्यों का भी सवाल यहाँ पर बन गया है। चलिए, सबसे पहले आज आपको इस वीडियो में ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ। आज सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन शामिल थे, 5 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए बैठी ये बेंच तो पूरे मामले पर अपनी बात रखती नजर आई। इन याचिकाओं में वक्फ संशोधन अधिनियम 2023 को असंवैधानिक बताया गया है। मुख्य न्यायाधीश ने आज की सुनवाई में ये साफ कह दिया कि हमने याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां और सरकार की तरफ से जो जवाब दिए गए हैं उनको पढ़ा है। कुछ गंभीर सवाल भी उठाए गए हैं, खासकर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन और उनसे जुड़े आंकड़ों को लेकर भी यहाँ पर बात की गई। ये मामला किसी जल्दबाजी का नहीं है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के जज ने कही है, यानी सीजेआई ने कही है, और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आखिरी चरण में कोई आदेश सुरक्षित नहीं रखना चाहता। इसे एक उपयुक्त तारीख पर नए सीजेआई के सामने सुना जाना चाहिए। और उसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख का ऐलान कर दिया और 15 मई मुकर्रर की गई है। यही इस मामले की सबसे हैरानकुन बात है दोस्तों, कि अभी तक जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना इस मामले पर सख्ती से पेश आ रहे थे, शायद अब जो नए सीजेआई होंगे शायद उनका नजरिया इस बिल पर ऐसा ना हो जैसा संजीव खन्ना का है। और अगर वाकई सुप्रीम कोर्ट अगर बिल की हिमायत में आ जाता है तो एक बड़ी हार होगी डेमोक्रेसी के लिए और उन लोगों के लिए जो आज भी अमन पसंदी हमारे देश में, अपने देश में चाहते हैं। जरा सोचिए, एक ऐसा कानून जो देश की धार्मिक संपत्तियों, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय की वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट से जुड़ा हो, अगर उसे असंवैधानिक कहा जा रहा हो तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? दरअसल इस संशोधन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले याचिका दायर की गई थी कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद के द्वारा, और इसमें एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। इन लोगों का ये सीधे तौर पर कहना था कि ये कानून भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों जैसे कि धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25, समानता अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। इसके जरिए सरकार को यह अधिकार मिल जाता है कि वो किसी भी तरह की संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर भी सकती है और निजी भी बता सकती है या सरकारी भी बता सकती है, भले ही उसमें विवाद क्यों ना हो या उसके मालिक कोई और ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर सबसे अहम बात जो है दोस्तों वो ये है कि अब जो अगली मामले की सुनवाई होने वाली है वो सीजेआई संजीव खन्ना की मौजूदगी में नहीं होगी, यानी 15 मई को जब इस मामले की सुनवाई होगी तो अब नए सीजेआई इस मामले की सुनवाई करेंगे। सीजेआई संजीव खन्ना ने भी साफ तौर पर कहा कि वो इस मामले की सुनवाई करते हुए कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहते और ना ही वो किसी भी तरह के फैसले को सुरक्षित रखना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि इस मामले पर डिटेल्ड में रिव्यू किया जाए और सुनवाई चलने के बाद ही, दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही इस मामले पर फैसला आए। और ऐसे में अब जो अगली सुनवाई होगी वो नए सीजेआई के दरमियान या उस नए सीजेआई की बेंच के सामने होगी। और यहीं से परेशानी मुसलमानों की इसलिए बढ़ जाती है कि मुसलमान अभी तक ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि जहां एक तरफ सरकार उनके खिलाफ खड़ी हुई नजर आ रही है, उनके खिलाफ फैसले पर फैसले लिए जा रहे हैं, चाहे वो 3 तलाक का फैसला हो या फिर बाकी अहम फैसलों की भी बात कर लें जो मुस्लिमों के खिलाफ लिए गए। इन फैसलों के बाद जो सबसे अहम बात थी वो यही थी कि वक्फ संशोधन पर अगर सरकार अपना एक अधिकार जता लेगी तो यहाँ पर बड़े तौर पर मुसलमानों की एक हार के तौर पर देखा जाएगा, जिसका मुकाबला खुद मुसलमान सरकार से कर रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट अभी तक जिस मामले पर सख्त नजर आ रहा था, हमने पहली सुनवाई में देखा, दूसरी सुनवाई में देखा, लगातार सीजेआई ने ये कहा कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर रद्दोबदल किया जाना चाहिए, या फिर यूँ कहिए कि बाज़ाब्ता तौर पर तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ही इस बिल के ऊपर, कानून के ऊपर स्टे लगाने की सी कोशिश की गई थी। और इसी तरह की सख्ती के बाद लोगों के अंदर ये उम्मीद आ गई थी कि हाँ, हो सकता है सीजेआई संजीव खन्ना, जो कि एक ऐसे ख़ानदान से आते हैं जिनका पहले ही सरकारों के खिलाफ 36 का आंकड़ा रह चुका है, ख़ासतौर पर संजीव खन्ना के जो चाचा रहे हैं उनका इंदिरा गांधी सरकार में खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनसे मुकाबला हो गया था और वो झुके नहीं थे। और ऐसे में संजीव खन्ना से भी ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जिस वो ख़ानदान से आते हैं वहाँ पर सरकार के सामने वो नतमस्तक होते ही नहीं हैं। और ऐसे में ये भी वजह हो सकती है कि यहाँ पर सरकार की हार हो जाए और सुप्रीम कोर्ट जीत जाए।
अब लेकिन चूंकि नए सीजेआई आने वाले हैं, नए तरह से मामले की सुनवाई होगी, क्या पता किस तरीके से इस सीजेआई का चुनाव किया जाएगा। क्या वो सीजेआई से बिल्कुल मिलता जुलता नजरिया अपने साथ रखेंगे या फिर अगर हितैषी होते हैं तो जाहिर तौर पर जो फैसला है वो संशोधन के खिलाफ जा सकता। फिलहाल आपका क्या लगता है, क्या नए सीजेआई जो गवई साहब होंगे वो भी इस मामले पर इतनी ही सख्ती से पेश आएंगे जिस तरीके से सीजेआई आए, या फिर ये मामला अब पूरी तरह से सरकार के पक्ष में चला जाएगा? आप अपनी राय कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।